साहब गाड़ी तो अच्छी खासी गर्म हो गई ने क्या बोला था देखना डाउन होगी फिर से धूप लगी ना इसके ऊपर डायरेक्ट जहाँ इसको चिपकाया था जिस टेप से इसको चिपकाया था उसकी ग्लूज शायद लूज हो गई है धूप के कारण तो मेरी गाड़ी भी डाउन हो गई बेचारी। या तो इसको ना ऐसे ऑपोजिट साइड से खड़ाना पड़ेगा 2 मिनट इसका जो फेस है वो ना इस साइड को मोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस साइड को कम धूप लगती है। देखना गाइस फ्लैट टायर इसमें क्या एक और वो हो गया होगा भाई साहब अब तो थार की चाबी लानी पड़ेगी ऊपर से। हाँ पहले इसको थार किया ना इससे हाँ फिर वही इसको चेक करवाना पड़ेगा गाइस। ये तो बड़ा मजाक हो गया है गाइस इसको बंद तो करूँ यार ये तो देखा ही नहीं हमने फ्लैट टायर हुआ बेचारी क्रेटा का यार क्या अब तक कल से ही हुआ कल भी हमने नोटिस नहीं किया गंदे वाला मैंने देखा ही नहीं भाई उसका। हाँ वो फ्लैट टायर हुआ पड़ा बेचारी क्रेटा का यार अब थार की चाबी लानी पड़ेगी स्पेशली आज इसको ले भी जाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि पंक्चर हुआ है क्या हुआ है क्योंकि बेचारी में ऑलरेडी कई पंक्चर है क्रेटा में ना इसके एक टायर में 3 या 4 पंक्चर हुए थे और तो ठीक करवा के बेचारी चल रही थी इतने टाइम तक बट अब आगे वाला हो गया मतलब पीछे वाला होता था ये भी पंक्चर हो गया ना वैसे बेचारी के टायर चेंज करने हुआ मतलब पुराने हो गए ना काफ़ी ज़्यादा यार तो अब चेंज करवाने को हमने सोचा था बट कुछ टाइम बाद बट चलो कोई नहीं बड़े आराम से बैठ रहा हूँ तो भाई ने देख लिया वरना हमने निकल जाना था भाई ऐसे लिफ्ट तो ही है आज इसको दिखाता हूँ बेचारी गाड़ी को क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें टायर क्यों पंक्चर हो गया इसका। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कोई मेजर फॉल्ट नहीं होना चाहिए कि टायर ही बदलना पड़े। चल मेरे शेष चल अब इसको भी पहले देखा भाई क्रेटा ज़्यादा गर्म होती है क्रेटा हैवी ब्लैक कलर ना उसका यार तो कुछ ज़्यादा ही गर्म होती है भाई थार नहीं होती गर्म। चाहता तो मैं इसको मैं धुलवा लूँ कब से मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको धुलवाऊंगा अंदर से धुलवाऊंगा बट नहीं भाई धुलवा ही नहीं रहा मैं इसको क्योंकि कहीं ना कहीं ना मतलब प्लान बन जाता है ऐसा होता है कि प्लान बन रहा है कहीं ना कहीं निकलने का ना तो फिर मैं इसको धुलवाता नहीं हूँ। अब फिर से मेरा ऐसा है कि वीकेंड पे कहीं का प्लान है अब फिर उससे पहले धुलवा लूँगा कुछ फ़ायदा नहीं है। भाई मेरे हाल देख रहे हो भाई स्वेटिंग रुक नहीं रही भाई सिर्फ चाबी लेने गया था सोचो मैं सिर्फ चाबी लेने उस टाइम से लेकर अभी तक क्या स्वेटिंग हुई है भाई। A few inches later. कैसे अपने जेब से हैंकी निकाल रहा था और देखना मेरी लॉकर की चाबी कहाँ जाके छुट्टी है फिर अच्छे ट्रेडमिल में नहीं मैं गिर जाना था। स्टोरी डालते सब हो गया डन विद वर्कआउट। अब चलते घर की तरफ आज हमारे को थोड़ा जल्दी निपटाना पड़ेगा। हम मतलब बीच एक्सरसाइज में थे मम्मा का फ़ोन है कि है भाई रिस्क लेना चाहता है तो ले नहीं लेना चाहता है तो आके ले चल। फ्यूजन है जैसे कल भी पिछले वाला गेट बंद था आज भी ना तो ही सोच रहे हमें वहाँ से जाना चाहिए कहीं और से। ऐसा है जैसे मैं बता रहा था कि हम एक्सरसाइज कर रहे थे मम्मा का फ़ोन है कि हाउस हेल्प आ गया कुछ टाइम के लिए रुके रहना था ऊपर से उनके पास फ़ोन नहीं है तो हमने उनको टाइम दिया कि 12:30 तक रुक जाओ हम पहुँच जाएंगे 10 मिनट बचा है उसके लिए। अब देखते हैं हमें वो मिलते हैं कि नहीं। अब सफाई हो जाए ना थोड़ी तो अच्छी बात है हमने भी की थी अभी लेटेस्ट बट फिर से धूल डस्ट अपनी बैल्कनीज क्योंकि तूफान है तो वो गंदी हुई पड़ी है तो ठीक है हो जाए साफ सफाई तो अच्छी बात है नहीं भी हुई तो चलो एक और दिन से फिर कल करवा देंगे। घर चल के पहले वो देखते हैं फिर अपनी मील मूल खाते हैं फिर एक काम है मुझे उसके बाद चल पड़ेंगे बाहर मतलब मेरे को ही जाना पड़ेगा बाहर क्रेटा को लेके देखना पड़ेगा उसमें पंक्चर हुआ है क्या हुआ है हवा कम कैसे हुई वो सब भी देखना पड़ेगा आज के आज यार अगर पंक्चर हुआ बड़ा कोई पंक्चर ही लगवाना 10 मिनट पहले निकल गए भी कुछ नहीं हुआ ट्रैफिक में फंस के टाइम वैसे ही आ गया पीछे वाला 12:28 वही बढ़िया था यार अपना पीछे वाला रास्ता ना ये झंझट ही मुक जाता था सारे फ्लाईओवर के नीचे वाला। हमें यहाँ पे दिन शाम तो मैं बोल वही ना हमेशा ट्रैफिक मिलता है भाई यहाँ से लेकर आगे जब तक अब बल्टाना वाली साइड को नहीं मोड़ते फंसने वाले काम है। हम तीसरी लाइन बना दी ना हमने तो बीच में स्किप क्रेटा के पीछे बचा ना क्या बात है भाई औजला साहब तो यहाँ पहुँचे डोर पे निकले क्या इसकी और देखना है पीछे भाई मेरे एक तो चौराहा जैसा बन जाता है ना यहाँ पर कोई इधर से घुसेगा कोई इधर से घुसेगा ट्रैफिक की लाइन कहाँ तक वहाँ जहाँ से शुरू होता है फ्लाईओवर वहाँ से लेकर शुरू हो गई है। ठीक है भाई फंसे रहो हम तो निकल गए अच्छी बात है। बंटा तो नहीं मिला बंटा पी भी सकते हैं हाउस हेल्प हमारी रुके भी होगी कि नहीं प्रोटीन और नट्स वो भी नहीं खाए हमने सोचा जल्दी जल्दी में आज हमारे को लगा लेट ना हो जाए घर जाके खाएंगे। अच्छे से साफ सफाई हो गई भाई पूरे घर की क्या बात है। और सबसे अच्छी बात क्या है जो हमारी हाउस हेल्प है ना इनको पता है कि अब जैसे काफ़ी टाइम बाद ये आ रहे हैं तो घर गंदा हो जाता है। अब हमने सफाई तो अपनी तरफ से भी की थी बट उतने अच्छे से नहीं हो पाती जितने खुद करते तो ये ना सब कुछ का ध्यान देते हैं। जैसे हमारी ग्रिल्स होगी ये अच्छे से साफ़ कर देंगे नीचे गमले हटा के साफ़ करेंगे मतलब एक एक चीज़ का ध्यान देते हैं यार। तभी मन नहीं करता कि बदल ले या किसी और को लगा ले तब तक मैं ठीक है भाई इंतज़ार कर लेके कुछ टाइम बट
काम तो इनसे करवाएंगे। देखो ना भाई क्या बढ़िया साफ हो गया भाई अपनी बैल्कनीज, और घर क्या साफ हो गया भाई, चमकता। आज उन्होंने टाइम भी अच्छा खासा लगाया और अच्छे से सफाई करके भी गए। अपने को टेंशन नहीं रहने वाली है गई सफाई की, वरना यही चलता रहता है दिमाग में, सफाई सफाई कौन करेगा, कैसे करेगा, गंदा हो जाएगा। अपनी हाउस हेल्प का इंतज़ार कर रहा था मैं कि वो सफाई कर ले। उसके बाद मैंने बाहर भी जाना है, वो गाड़ी का काम भी करवाना है, बट उससे पहले बर्तन धो लेते क्योंकि बर्तन भी नहीं धोए थे इतने। तो मैं आपको बोल रहा था पेट अजीब सा हुआ है, अभी तक अजीब ही है। तो गाइस अभी तो मैं दोनों गाड़ियों की चाबी ले जा रहा हूँ साथ में। पहले क्रेटा में हवा भरनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं उसको बाहर ले जाऊँगा। अभी देखो मैंने स्किन केयर वगैरह कुछ नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं स्किन केयर करके अभी जस्ट निकलूँगा टाइम वो मेरी स्किन पर नहीं टिका रहेगा, जितने जल्दी वो बाहर आ जाएगा बह के। तो इससे अच्छा मैंने सोचा वापस आके बढ़िया फेस वॉश करूँगा, उसके बाद स्किन केयर करूँगा। जीरो दिखा रहा है भाई, जीरो बिल्कुल ही बैठ गया, मतलब टायर भाई ये देख रहे हो बिल्कुल ही बैठ गया भाई टायर, बिल्कुल ही। तो इसमें ऑलमोस्ट 33-35 तक हवा भरनी होगी, ताकि अगर इससे हवा निकल रही है ना तो फिर जब तक मतलब मुझे पंक्चर वाला मिलता है। रुक जाओ यार, अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ले ये देखो भाई मिल गया पंक्चर। कितना बड़ा ये घुसा है भाई, ये घुसा है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे फॉर श्योर। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, इसमें हवा भर तो रही है, अभी तक 0 दिखा रहा था, अब 5 हो गई है। ठीक हो भी रही होगी ना हवा, तो बहुत हल्की हल्की हो रही है। और देखो क्या मोटा सा कील भी नहीं है, पता नहीं किसी स्टील का पार्ट है भाई, वो घुसा है टायर में। और ये घुसा भी किसी कंस्ट्रक्शन वाली साइड से। तो ये मुझे लग रहा है जैसे हम ये अपना KFC मैकडी वाली साइड जाते हैं, वहाँ पर आजकल काम चल रहा था, वहाँ पर हो सकता है। बल्कि मतलब इतनी सारी जगह है, इतनी जगह तो काम चल रहा है जीरकपुर में, कहीं भी घुस सकता है भाई। और इतना मोटा घुसा है और पता नहीं कितना डीप घुसा होगा। बस यही उम्मीद करता हूँ उससे हवा अगर निकल भी रही है तो बिल्कुल आराम से निकले, ताकि मैं तब तक इसका पंक्चर तो बनाऊँ। तो टायर ऊपर तो आ गया अपना, ये देखो नाइस। तो हवा इतनी जल्दी लीक कर नहीं रही है, नाइस। यार इसका ग्रिप भी सारा जा चुका है, मतलब टायर इतने ज़्यादा पुराने और घिस चुके हैं, इसका ग्रिप भी ख़त्म हो गया है। और अब इससे ये भी पता लगता है कि टायर बदलने का टाइम आ गया बहुत जल्द। सोचा तो हमने प्लान किया तो है इस साल के एंड तक हम टायर इसके बदल लेंगे, कोई बढ़िया से टायर डालेंगे इस बार यार इसमें, ताकि वो भी और काफ़ी लंबे टाइम तक चले। वैसे भी इसकी सही बताऊँ रनिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, स्पेशली पहाड़ों साइड, पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ये चलती नहीं है। तो ऑलमोस्ट 35 हवा भर चुकी है, 35 हवा भर गई है। और इसको ले चलते कहीं, इसका पंक्चर चल निकल जा। अब मुझे टेंशन क्या है यार, टायर जब घूमेगा ना तो ये अंदर जाता ना रहे और ना घुस जाए अंदर, बट क्या करें, अब इसको ले तो जाना पड़ेगा ही। एक मुझे पंक्चर वाला पता तो है, बीकानेर वाले के पास एक अंकल बैठते, उनसे करवाते हैं। अगर वो नहीं हो तो कोई और ढूंढना पड़ेगा। बस ये चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द इसका पंक्चर बन जाए यार, ताकि ये और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए टायर यार। क्या बोल रहा था गाइस, मैं देखा स्किन केयर करके आता ना तो सारा बह जाना था, ऊपर से उसके निशान अलग पड़ते, स्पेशली जो तो सनस्क्रीन एंड में लगाता हूँ ना मैं, उसका वाइट कास्ट अलग ही छूटना था मेरे पूरे शरीर पे बोल रहा हूँ, पूरे फेस पर। पता नहीं बार बार क्यों बंद हो रहा है, खुद ही रिकॉर्डिंग बंद हो रही है इसमें, खुद ही। ज़्यादा डर ये है कि कहीं बीच में इसकी ना कि कहीं हवा ना निकल जाए सारी की सारी, फिर से भरनी पड़ेगी। ताकि ऐसा कुछ होता उससे पहले मैं पहुँच जाऊँ पंक्चर वाले के पास तो ज़्यादा बेटर है। बीच में ऐसा फील भी हो रहा है, हल्का फील हो रहा है कि अड़चन, मतलब कुछ ना अटका हुआ है टायर में, और वो ना उसकी वजह से प्रॉपरली वो जो टायर की मूवमेंट होती है ना वो हो नहीं पा रही है। अंकल बैठे हैं, अपना काम हो जाएगा भाई, क्या बात है। बट यहाँ पर ऑलरेडी कोई लगा हुआ है, तो अब अंकल के पास कैसे रुकूं, आगे पीछे करूँ गाड़ी। ये देखो यहाँ, ये रही। ये देखना गाइस, ये घुसा था, घुसा है भाई, इसकी वजह से टायर पंक्चर हुआ है बना। इतनी पैनी सी चीज़ है, दूसरी भी इस साइड से थी, अंदर पूरा टायर ही बैठा गया है। इतनी सी है, मैंने सोचा था काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि बाहर से ऐसा लग रहा है काफ़ी चौड़ा है, बट नहीं। तो पंक्चर है इसमें तो एक जहाँ ये अंकल ने डाला है, और एक इसके साथ ही बिल्कुल छोटा सा पंक्चर, वहाँ से भी थोड़ी हवा निकल रही है। एक ही अंकल यहाँ से, जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ छेद था उसकी वजह से यहाँ से आ रहा था। हाँ पूरा हवा हाँ
परले बस है उतले बस है पंक्चर लग गया भाई, लग गया। अंकल हवा भर दोगे एक बारी सब में? तो चलो भाई फाइनली अपनी क्या बोलते पंक्चर तो लग गया है। और ये सामने देख रहे हैं इन भाई को मदद चाहिए, इनकी गाड़ी यहाँ आगे कहीं उनकी भी कहीं टायर पंक्चर हो, इनको तो स्टेपनी बदलनी पड़ रही, बट इनसे से लग नहीं रही है। तो ये अंकल को ले जा रहे हैं आगे तक। तो इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी कि आगे तक छोड़ दोगे, मैं चलो कोई नहीं आ जाओ यार। ठीक है, साइकिल में जा रहे हैं क्या अंकल? पता नहीं कहाँ जा रहे हैं अंकल, चाबी देने जा रहे हैं क्या? वो चले गए गाइस अंकल, अब ये चाबी देने जा रहे, क्या करना है आई डोंट नो। कल इस अच्छा अपने पास ही रख लेते, टाइमली निकल तो जाते। अभी भाई पीछे खड़े गए, अभी अंकल आ रहे कि नहीं मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। इस मेरे साथ तो मजाक हो गया यार, मैंने सोचा अंकल को छोड़ के आता हूँ, वो तो मेरे साथ ही मजाक हो गया। अंकल के पास तो अपनी एक्टिवा पड़ी है, अंकल अब उसमें आ रहा है। ये भी नहीं मुझे बता दे कि कोई नहीं आप निकलो हमारे पास। अंकल ने ना कुछ बताया ना बात, बस मेरे को एक्टिवा देखी, मैं चलो ठीक है बहुत बढ़िया। देखो भाई की गाड़ी यहाँ खड़ी है सोनेट, पंक्चर बन गया, अब अपनी क्रेटा को फिर से यूज कर सकते हैं। ये है कि इसकी सर्विस करवाते हैं यार, बहुत जल्द सर्विस करवाएंगे तो और भी चंगी हो जाएगी अपनी गाड़ी, नहीं की नहीं। 6.5 hours later. है भाई 7:22, अब निकल रहा हूँ मैं बाहर। वो निपटाते हैं भाई फटाफट, ठीक है फिर वापस आते क्योंकि डिनर भी बनाना है। डिनर में वैसे छोले डाले थे सुबह भिगोने के लिए, तो अभी भाई ने उसको पकाने के लिए लगा लिया है। तो रात को देखते हैं तो वैसी जैसे कल सब्जी टाइप बनाई थी मैंने वैसा कुछ बनाऊँ, या फिर ऐसा हो सकता है सिंपल छोले की दाल ही बना दो बढ़िया आलू डाल के, वो भी कर सकते हैं ताकि चावल के साथ खा सके। क्योंकि मैं और भाई का मुझे लग रहा था पहले मेरा ही पेट खराब है, बट भाई का भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है पेट। खा रहे कि मतलब थोड़ा ऐसा खाया जाए अभी फिलहाल जो ठीक है, इसलिए डाइजेस्टेबल भी हो। मेरे साथ एक गंदा मजाक हो गया, भली चंगी अभी दाल बना के मैं फारिग हुआ था और बनाने गया था छोले। भले चंगे सुबह छोले भिगोने के लिए डाले, अभी भाई ने पकाए भी और मैंने सारा इंतजाम भी किया, तैयारी सारी छोले की थी और दाल देखो बन भी गई है। बट क्या हुआ, मैं छोले ऐड करना ही भूल गया, इसमें भाई ने पकाए थे। अब ऐसा था मैंने ये ना बाहर निकाल के रखे नहीं थे, ये यहीं पर पड़े थे, तो मैं पता नहीं भूल ही गया कि भाई छोले भी डालने, जो स्पेशली दाल बनाई है वो तो डालना भूल गया। बाकी चीज़ें मैंने ऐड कर ली, जैसे पनीर हो गया, थोड़ी सोया न्यूट्री हो गई, आलू हो गया, ये सब तो ऐड कर लिया, बट छोले ऐड करना ही भूल गया भाई। तो थोड़ा पानी डालता हूँ, छोले डालता हूँ और पकाता हूँ। फिर मैं तो भाई खाना खुद निकाल दिया था पूरा, वो देखो पूरा सेटअप लगा लिया, मैं चावल ले गया था बाहर में, दाल भी बाहर ले गया था, बल्कि मैं तो फुल मूड में था खाने की। फिर भाई बोलता भाई तूने बना कैसे दिया इतने जल्दी खाना? फिर देखा तो भाई एक चीज़ तो ऐड करना ही भूल गए, तो चलो करते हैं भाई इसको ऐड, फिर आपको मिलते हैं ठीक है।